तो बहुत अहम मसला है ऑनिंदो कि एक तरफ जूलियो रिबेरो जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की, एक सुपर कॉप के तौर पर मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ाई की, अब 85 साल से ज्यादा की उनकी उम्र है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं बहुसंख्यक नहीं हूं तो क्या मैं भारतीय नहीं हूं। दूसरी तरफ एक तस्वीर हम देखते हैं कि आज भी किसी 71 वर्ष की नन के साथ, परसों शायद हुआ था, 71 वर्ष की नन, उनका गैंग रेप हुआ, जो लोग घुसे उनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरा पे पकड़ा गया, वो आए, उन्होंने शायद बताया जा रहा है कि कहीं पे बोला उन्होंने कि सबसे वयस्क जो नन है उसको लेके आओ। तो ये साफ गए थे, बताया, कुछ लोग कह रहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, खैर, लेकिन साफ है कि वहां पर हुआ है। ममता बनर्जी भी आज गई थी, उनको रोका गया, उनको जाने नहीं दिया गया। लेकिन ये जो है एक सवाल पूरे सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर आई थी। मोदी जी खुद गए थे, जबकि वो खुद, और ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कहते रहते हैं कि मैं सब धर्मों की बात करता हूं, मुझे इस तरह की भाषा पसंद नहीं है। लेकिन हम बार बार देखते हैं कि उनके कुछ हिस्सों से इस तरह की आवाज आती है। जो जूलियो रिबेरो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो किस बात को क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुल्क का माहौल बदला है। तो मुल्क का माहौल क्या बदल रहा है? प्रभात झा हमारे साथ मौजूद है और शोभा ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन घटनाओं के बारे में हम लगातार आपको डिटेल्स दिखा रहे हैं। प्रभात झा, जो जूलियो रिबेरो कह रहे हैं उनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्यों है किसी आला पुलिस अफसर के मन में यह डर आज, आपके हिसाब से? सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। देखिए, किसी पुलिस अफसर के मन में डर नहीं होना चाहिए। हालांकि वो 86 वर्ष के हो गए हैं, अब रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन उनकी चिंता से हम असहमत नहीं हो सकते। देश में इस तरह की जो घटनाएं अभिज्ञान जी घट रही है वो चिंतनीय है और नहीं होना चाहिए। और चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में पकड़े गए हो, नहीं पकड़े गए हो, मैं ये कहकर भी अपने को नहीं बचा सकता हूं, न कह सकता हूं कि वो पश्चिम बंगाल का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट का होता है। इस तरह की घटनाएं घटना देश के लिए अच्छा नहीं। सही बात है, जो अब लागू नहीं होती, लेकिन इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए के मामलों पे। जी जी, और इसके लिए जन जागरण, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन रिबेरो जी का जो घबराना है वो घबराना नहीं, चिंता जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश का माहौल ऐसा ही बन गया। इक्के दुक्के 2-4 घटनाओं से देश इतना कमजोर नहीं है। और बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्वयं आपको याद होगा कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नरों को कॉल करके कहा था कि ये सब कैसे हुआ स्कूल में, और सब छानबीन करने के लिए। जितने चिंतित रिबेरो हैं उससे अधिक चिंतित देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम सब लोग ऐसी एक ही सवाल है इस पर, हो इस दिशा में एक ही सवाल इस पर फिर भी होता है झा जी के प्रधानमंत्री ने भी जब कहा था, मैं जाऊंगा शोभा ओझा जी के पास 2 सेकंड में, प्रधानमंत्री ने भी जब कहा था तब 4 अटैक दिल्ली में चर्चों पे हो चुके थे, एक स्कूल पर अटैक हुआ था, उसी के बाद दिल्ली में हारने के बाद वो बस्ती जी को उन्होंने बुलाया, उससे पहले उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी। देखिए, हार जीत से इसको मत जोड़िए, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, ये सामाजिक मामला है। हम सब लोग मिलजुल कर ही किसी चीज का निदान कर सकते हैं, इसलिए ऐसे मसलों को जीत हार तो होती रहती है। यह तो देश में उनके मन में यह डर नहीं होना चाहिए, और इस बात को हर फ्रंट पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री जी ने कहा है, सदन के भीतर कहा है, सदन के बाहर कहा है। इसलिए फिर जब मोहन भागवत कहते हैं, जब मोहन भागवत कहते हैं कि मदर टेरेसा जो भी काम करती थी वो कन्वर्जन के लिए करती थी, योगी आदित्यनाथ फिर भी बातें करते हैं, और जो घर वापसी की बात जो जूलियो रिबेरो ने आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है वो बात आती है, वो तो एक ही परिवार की बात है ना। जो आप सिर्फ कह देंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा, होम मिनिस्टर ने कह दिया, तो उससे हाथ तो मतलब आप उससे सफाई तो नहीं दे सकते ऐसा। देखिए, मोहन भागवत जी की बात आप कह रहे हैं, आप मदर टेरेसा जी ने खुद की ऑटोग्राफी में क्या लिखा हुआ है, खुद उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं इसमें बुरी बात क्या कही उन्होंने। और हमारे संविधान में है कि शोभा जी को समय देना है मुझे, हमें बोलने के लिए हमारे पास समय कम है। एक मिनट मैं रोक रहा हूं क्योंकि बेसिक पॉइंट जो है वो बहुत साफ साफ है माहौल का, कि हम एनवायरनमेंट जो है, जो यथास्थिति बन रही है, जो माहौल बन रहा है, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कोई जूलियो रिबेरो जिन्होंने तमाम मौसम देखे इस तरह के मसलों का। शोभा ओझा आप कुछ कहना चाह रही थी? जी
देखिए, प्रभात झा जी से कोई पूछे, ये बहुत दुहाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी एक अलग भाषा बोलते हैं, दिखावा करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेता कम्युनल बातें करते हैं, सिवाय कम्युनल फीलिंग्स भड़काने के इनके पास कोई काम नहीं है। आज हरियाणा में एक चर्च तोड़ के मूर्ति लगाई गई। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। दिल्ली में लगातार 3-4 चर्चेस तोड़े गए, स्कूल में अटैक हुए, दंगा हुआ। किसके नाक के नीचे हुआ? मोदी जी की नाक के नीचे हुआ। और मोदी जी बड़े भाषण देने में, लच्छेदार भाषण देने में बहुत मास्टरी इन लोगों की। इनके नेता, अभी कल इनके आरएसएस के नेताओं ने बयान दिए, कल परसों, कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये बातें करते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि सब मस्जिद तोड़ देनी चाहिए। तो आखिर इन सब बातों को कहने के बाद प्रधानमंत्री उनको चुप नहीं करते, लच्छेदार भाषण देते हैं, देश को गुमराह करते हैं, देश के बाहर जाके अनेकता में एकता की दुहाई देते हैं, और देश के अंदर जो होता है उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के संगठन के लोग सांप्रदायिक जहर फैलाते हैं सब दूर, और वो चुप रहते हैं। बिल्कुल सही कहा रोबेरो जी ने, आज तक अल्पसंख्यक समुदाय कभी इतना परेशान नहीं हुआ जो आज की तारीख में हुआ। झा साहब बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी ये करते, मोदी जी वो करते। अरे मोदी जी अगर संवेदनशील होते तो मजाल है उनकी पार्टी या आरएसएस की तरफ से एक बयान आता, घर वापसी, तमाम लव जिहाद, ये सब क्या है? तमाशा बना रखा है। प्रभात झा से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। हम आज ज्यादा ब्रेक लेंगे ताकि ब्रेक छोटे रहें। आपके पास आएंगे 3 मिनट में प्रभात जी।